आप हमेशा दोहरे मोड़ पर खड़े रहेंगे, कुछ हासिल ना हो, सब कुछ पाने के प्रयास में सब कुछ गंवा देने की परंपरा आज का सबसे बड़ा मुद्दा रही है। अगर किसी को भी एनसीईआरटी पढ़ने में बोरियत महसूस हो तो एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट को ही करना है। एक बहुत ही फेमस कहावत है, राम अगर अयोध्या को नहीं त्यागते तो भगवान श्री राम नहीं हो पाते। पढ़ने का एकमात्र मतलब कंसंट्रेशन का अभ्यास। सेल्फ लव इज हेटिंग योरसेल्फ। खुद को उस वक्त नफरत करनी पड़ती है जब तुम आलस कर रहे होते हो, उस वक्त खुद को नफरत करनी पड़ती है जब तुम काम चोरी कर रहे हो। हर बड़े सपने देखने वाले इंसान का मजाक दुनिया उड़ाती है, उड़ाती थी, उड़ाती रहे। और जैसे तुम अचीव कर लोगे, अरे प्रभु चिंता चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ करे सो माया घटे, कह गए दास कबीर। आप हमेशा दोहरे मोड़ पर खड़े रहेंगे, कुछ हासिल ना हो, कुछ भी हासिल, सब कुछ पाने के प्रयास में सब कुछ गंवा देने की परंपरा आज का सबसे बड़ा मुद्दा रही। अभी कुछ पर फोकस। हैक नंबर 25 यह है कि मिनिमाइज टू मैक्सिमाइज। जब हम सबसे पहले एग्जाम की तैयारी करने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अगर मुझे 720 में से 720 चाहिए तो सब कुछ समेट लूं, ये भी वो भी, इसका डीएलपी भी उसका डीएलपी भी, इसका कंटेंट भी उसका कंटेंट। अभी जितने भी लोग चैट लाइव चैट में लिख रहे हैं, प्लीज मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, लिखना बंद करें और पेन और पेपर पे चीजों को नोट डाउन करना शुरू करें। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं, आपकी जिंदगी का, आपके भविष्य का, आपके फ्यूचर का मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म को चैटिंग और डेटिंग प्लेटफॉर्म मत बना दिया करो। मैंने पहले ही बोल दिया, हैक नंबर 1 पे आने के बाद ही मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं 1% एक भी चीज का जवाब नहीं देने वाला हूं। तो चाहे तुम जितना लिख दो यहां पर, लेट मी फोकस, क्योंकि बिना फोकस के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, ना मुझे कुछ हासिल, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, इतना पक्का है। मिनिमाइज टू मैक्सिमाइज। अगर आपको एक्सट्रीम पर जाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब बहुत कुछ ज्यादा करने का वक्त बचा ही नहीं, समय है ही नहीं। एनटीए जिस पैटर्न पर एग्जाम ले रहा है वो पैटर्न ये है कि आप मिनिमम 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 चीज, क्योंकि भारत में एनसीईआरटी इज मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स, ऑल अचीवमेंट्स। चाहे आपको यूपीएससी क्रैक करना है, चाहे आपको जेई क्रैक करना है, चाहे आपको नीट क्रैक करना है। एक जेई में मैथ्स को छोड़ सकते हैं आप एनसीईआरटी के एस्पेक्ट में, बाकी सब सारे एग्जाम दे ऑल कम अंडर एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी इज बोरिंग। एनसीईआरटी जो है वो बोरिंग है, उसको पढ़ने में इतना मजा नहीं आता है। तो इवन उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कुछ काम किया है, मैं आपको बता देता हूँ आज। जो हम लोगों ने बनाई है, चाहे वो एनसीईआरटी निचोड़ हो, जिन्हें इस्तेमाल किया है तो उसका रिव्यू दे सकते हैं। एनसीईआरटी फील हो, चाहे एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हो, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, ये एनसीईआरटी को पढ़ने का इंटरेस्टिंग तरीका है। कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से सब कुछ आता है, दैट्स फाइन, बट एनसीईआरटी इज लिटिल बोरिंग। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने ये सब चीज़ें बनाई है, और ये सब चीज़ें जो है हम जो विश्वास प्रोमैक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, बट आपको समझ जाना है, समझ में आ जाना चाहिए कि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं, सिलेक्शन चांसेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रिवीजन के, और इनवर्स में रिसोर्स की। बात आपको जितनी जल्दी समझ में आए उतनी जल्दी बेहतर। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं,
कि हमने तैयारी करना शुरू किया, ठीक है, और तैयारी करने के बाद जैसे हम शुरू करते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इवन कई लोग ऐसे होंगे जो लिविंग वर्ड चैप्टर के इसमें कुछ नहीं है, उसके भी 1000 क्वेश्चन कर लेंगे, कभी किस किताब से कर लिए, कभी किस किताब से कर लिए, कभी किस किताब से कर लिए, एंड दे विल गेट फिनिश्ड, दे विल गेट कंप्लीटली फिनिश्ड। हमें हर एक चैप्टर को करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर से सवाल आएगा, उतना टफ नहीं आएगा जितना टफ तुम मानते हो। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने रीनीट के ऊपर बात की, और जब मैंने रीनीट के ऊपर बात की कुछ लोग मेरे ही खिलाफ हो गए। वो कहने लगे कि रीनीट हम क्यों दें, और इससे मुझे समझ में आया एनटीए आसान पेपर क्यों बना। जब एनटीए का पेपर आसान है तो पेपर के बिना लीक हुए भी मतलब जिनके पास पेपर नहीं पहुंचा उनके भी 720 में से 720 आ गए, 700 नंबर आ गए, जो हमारे यहाँ से ऑफलाइन में भी 700 नंबर क्रॉस हुए हैं, ऑनलाइन में 715 क्रॉस हुए हैं। तो जिन बच्चों को पेपर नहीं पहुंचा उनके भी 720 आ गए, तो पेपर बहुत सिंपल। तो पेपर आउट हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेपर टफ होता तो वही सॉल्व कर पाता जिसके पास पेपर पहुंचा, तो बाकी सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते, अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। तो कुल मिला के मेरा मतलब ये है ना कि पेपर सिंपल आएगा, अगली बार भी सिंपल आएगा, ये मेरा अभी हिट होके बोल सकता हूँ मैं बात, क्योंकि क्लियर है ठीक अगले साल भी हो, चाहे वो 500 बच्चों तक पहुंचे या फिर 200 बच्चों तक पहुंचे या फिर 50 बच्चों तक पहुंचे, जब तक एनटीए खुद का पैटर्न चेंज नहीं करता। मैं फिर आज कह रहा हूं, मैं ना रीनीट में इंटरेस्टेड हूं, ना नीट 25 में, ना 24 में। मैं एक ही बात कहूंगा, एनटीए का काम करने का तरीका गलत है। जब तक वो प्रीलिम्स और मेंस के पैटर्न पे नहीं जाएगा, एक फेज 1 जिसमें सेग्रीगेशन हो जाए, और फेज 2 जो मेन एग्जाम होगा, नीट प्री नीट मेन जब तक नहीं होगा, ये सब धांधली चलती रहेगी। खैर, इसका कतई मतलब नहीं है 90% बच्चे तो मेहनत वाले सेलेक्ट होंगे, 10% घपला हो सकता है, मेहनत वाले सेलेक्ट। इसमें रत्ती मात्र का संदेह, मुझे तो ये लगता है कि जिनके पास लीक होके पहुंचा होगा उनके 720 आउट ऑफ 720 नहीं आए होंगे, जिन्होंने मेहनत करी थी उनके तो आ गए। क्या बोलते हो? खैर, क्या हैक नंबर 25 सबको क्लियर है कि हमको लिमिटेड सोर्सेस पर फोकस करना है, जिस चीज के आगे एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ है उसको नहीं करना है। इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन, जिस चीज के आगे एनसीईआरटी नहीं है उसको नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। मैं एक चीज बोल रहा था, जैसे एक मैंने हैक आप लोगों के लिए बनाया है, ये हैक नंबर 7, जहां लिखा हुआ है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, घटा सावन की घटा, गैसेस स्टेट की इक्वेशन है। और गैसेस स्टेट की इक्वेशन, अब गैसेस स्टेट सिलेबस से बाहर है, आपको इक्वेशन नहीं लिखनी है। और नई इक्वेशन क्या है? NEET इक्वल्स टू NCERT। अगर किसी को भी एनसीईआरटी पढ़ने में बोरियत महसूस हो तो एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट को ही करना है, XYZ को रूल्स को उठा के पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि हमें नहीं करना है। हाल है पढ़ लो, पी इक्वल्स टू एनआरटी हमारे काम का नहीं है, नीट इक्वल्स टू एनसीईआरटी बहुत काम का है। और लेकिन ये बात हर बार बताने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आती है, बड़े अफसोस की बात है। इसका कुछ नहीं किया जा सकता, मैं इसका कोई इलाज नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग विश्वास बैच में इस बात की इंश्योरिटी करते हैं कि आप एनसीईआरटी फोकस रहे। अचीवमेंट्स, हैक नंबर 24, मैं पहले कह चुका हूं, आपके जो भी सवाल हैं मैं बीच में डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करता हूं, बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो भी आपके सवाल है मैं 1% आपकी चैट नहीं पढ़ता हूं, जो भी आप लिखते रहें पढ़ता हूं, लेकिन जवाब नहीं देता हूं, आखिर में ही जवाब दूंगा।
अगर आप मेरी बात सुनने को समझने को तैयार नहीं है, मुझे आपकी बात में रत्ती बराबर का इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन लोगों को सिखाने के लिए आया हूं जो डीप फोकस्ड है, जो एक्सट्रीम फोकस्ड है, जिनका गोल है कि हमें कुछ करना है, वक्त जाया करने के लिए पर आए हैं। बाद में बात। अचीवमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइस, कितने त्याग आपने किए हैं, इनवर्स टू द डिवाइसेस। जिंदगी में एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, तुम कहां तक पहुंचोगे सिर्फ एक बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि तुम कितने सेक्रीफाइस कर सकते। और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो भी आपका एडिक्शन है, क्या आप उसे त्यागने को तैयार हो? एक बहुत ही फेमस कहावत है कि राम अगर अयोध्या को नहीं त्यागते तो प्रभु श्री राम नहीं, राम अगर अयोध्या को नहीं त्यागते तो भगवान श्री राम नहीं हो पाते, बुद्ध अगर घर को नहीं त्यागते तो भगवान बुद्ध नहीं हो पाते। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी चाहिए, अगर तुम्हें आगे डीआर चाहिए, डॉक्टर बनना है, आगे कुछ चाहिए, तो पीछे का सब छोड़ना पड़ेगा भाई। सारे प्रसंग, सारे एडिक्शन, सारी लत, सारी आदतें, सब कुछ त्याग कर ध्यान दे। अगर तुम डिवाइसेस के चक्कर में उलझे रहोगे, आज मैं तुमसे प्रॉमिस मांगता हूं, आज मैं तुमसे प्रॉमिस मांगता हूं, जितने विश्वास बैच के स्टूडेंट यहां पर हैं, बिकॉज दिस सेशन इज फॉर यू, बाकी सबके लिए भी देखना चाहे, देयर मस्ट बी डिवाइस सेपरेशन। अनडिवाइडेड फोकस के लिए डिवाइस डिवाइडेड होनी चाहिए, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जिसमें तुम पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रोफेशन है पढ़ना। ये लोग पूछते हैं मुझसे कि हम क्यों पढ़ते हैं, तो ओनली आंसर, ताकि आप बस की, ताकि आप समझ का अभ्यास करो, ताकि आप अपने कंसंट्रेशन को एक्सट्रीम पर ले जा पाए। दिस इज द ओनली गोल बिहाइंड स्टडी। पढ़ने का एकमात्र मतलब कंसंट्रेशन का अभ्यास करना। मैं फिर बता देता हूं, तो अपने घर की सीट पर बैठकर 12 घंटे नहीं पढ़ सकता, दुनिया की कोई भी सीट नहीं। और जो अपने घर की सीट पर, कुर्सी पर बैठकर 12 घंटे पढ़ सकता है, दुनिया में कोई भी ऐसी सीट नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड। बहुत सारे गधे होंगे इस दुनिया में जो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे। अनडिवाइडेड और द अनमैच्ड। आज तुम ये समझ जाओ कि मैं अकाउंट लॉग आउट नहीं कर रहा हूं, अकाउंट डिलीट कर रहा हूं, डिलीट। क्योंकि तुम अगर लॉग आउट लॉग इन का खेल में पढ़ते रहोगे तो तुम पंचायत पढ़े रहो। हैव टू डिलीट इट। और अगर तुम डिलीट नहीं कर सकते तो अपने सपने को आज ही डिलीट पाएगा। ये मेरी श्योरिटी है। क्या वास्तव में साउंड का इश्यू हो रहा है? कुछ मुझे कह रहे हैं कि बीच बीच में साउंड नहीं आ रहा है, क्या बता सकते हैं एक बार, क्या ऐसा कुछ इश्यू? मैं आपकी बात सुन रहा हूं,
ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। क्या ये बेसिक फॉर्मूला समझ में आता है आप लोगों को, दैट अचीवमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्रीफाइसेस इनवर्स टू द डिवाइसेस। मैं चीजों को लिख भी रहा हूं, इसीलिए लिख रहा हूं कि इन केस अगर मेरे शब्द आपको सुनाई ना दे तो जो मैंने लिखा है वो आपके यहां लिखा जा सकता। तो मेरी आपसे विनती है, बंद करो, नहीं हो पाएगा तुमसे, बंद करो इतिहास। क्या ये सबको क्लियर है? जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे माफी ले लो, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, विशेष तौर से इंस्टाग्राम। तुम 250 ग्राम के बन जाओगे, के बाद बात करेंगे। और सेक्रीफाइस, ये तो भाई अल्टीमेट नीड। जिस रेशियो में तुम सेक्रीफाइस करते हो उस रेशियो में तुम अचीवमेंट कर सकते हो, तुम जानो, कर सकते हो तो मत मानो। आगे चलते हैं एक बार। इस दुनिया में दो टाइप के लव हैं, एक सेल्फ और एक सेल्फ। पता है ये सारी बातें मैं कहीं से पढ़ता नहीं हूं, ये रियलाइज हो जाती है। कहीं से पढ़ता नहीं हूं, ये रियलाइज हो जाती है। इस दुनिया में जो भी तुम्हारे समीप आएगा, तुम्हारे करीब आए, सिर्फ तुम्हें लूटने आए। चली चली इमोशनल, कंगाल हो जाओ। दूसरों को प्रेम करने की चाह में अकेले पड़ जाओगे। वो तुम्हें हर तरीके से ड्रेन करेंगे और खत्म कर देंगे। और खुद से प्रेम करने का सीधा मतलब क्या है? इट इज ऑल अबाउट पनिशिंग योर्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योरसेल्फ। खुद को सजा देनी पड़ती है। ये तुम्हें मजा देंगे, ये तुम्हें मजा देंगे, लेकिन बर्बादी की गारंटी भी साथ में दे, जिससे बाहर आना तुम्हारी बस की बात नहीं। तुम्हें अगर खुद को पनिश करना है तो तुम सेल्फ लव में। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि शीशे के सामने देखा और खुद को समेट लिया। आई लव, नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव इज हेटिंग योर सेल्फ। खुद को उस वक्त नफरत करनी पड़ती है जब तुम आलस कर रहे होते हो, उस वक्त खुद को नफरत करनी पड़ती है जब तुम काम चोरी कर रहे हो, उस वक्त खुद को नफरत करनी पड़ती है जब तुम मेहनत से जा रहे होते हो। दैट इज द सेल्फ लव। ये तो तुम्हें सब सिखाएंगे, काम चोरी, मेहनत से भागना, अय्याशी, ये तो सिखाएंगे। और इससे तुम्हारे अचीवमेंट शून्य हो जाएंगे, ये पक्का है। अच्छा एक बात बताऊं, अचीवमेंट जीरो। जब तुम इसकी ओर जाओगे तो दुनिया तुम्हें याद करने लगेगी। क्या भाई आजकल तो हमें याद नहीं करता है? क्या भाई हमें तो भूल गया है? क्यों भाई बहुत बड़ा बनने वाला है? कुछ हासिल करने की राह में सब कुछ करना पड़ता। फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें पाना है बहुत कुछ, लेकिन ये खत्म होने का रास्ता है और ये उठ जाने का रास्ता है।
इसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट है, सिर्फ इम्प्रूव, सिर्फ बेहतरी है, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर। मतलब आप सोचो, मैं एक मेरे साथी को जानता हूं, रात को 2-2 बजे तक, रात को 4-4 बजे तक, 4 बजे अपने साथियों से, लगता है उसका कोई दोस्त और हो, उससे बातें किया कर। 24 साल की उस उम्र में वो हार्ट अटैक आ गया था रोज। तो दूसरों से प्रेम करना। जितने भी विश्वास बैच के बच्चे, ये सारा कंटेंट, सारे नोट्स अभी मुझे ग्रुप टाइपिंग और चैटिंग से हट के नोट डाउन। इसके नोट्स नहीं आएंगे उसको ग्रुप बाहर कर दिया जाएगा, पहले बता दे रहा हूं। मेरी आंखें खुली हो चाहे बंद हो, तुम्हारा दिमाग और आंखें दोनों खुली, इस चीज को रट लेना अपने दिमाग। यू रियली वांट टू गेट डैमेज। दो चीजें हैं ना, एक होते हैं शौक और एक होते हैं सपने। जब सपने की बात आती है तो तुम अकेले हो, जब शौक की बात आती है तो तुम झुंड में हो। ये समझ नहीं आ रहा है, जब मैं रहा हूं लगातार आपका सामने मैसेज है कि माइक्रोफोन, वास्तव में मैं यहां सुन रहा हूं सब कुछ परफेक्ट, परफेक्शन। सब कुछ परफेक्शन के साथ में है और बड़े अफसोस की बात है। आई एम कीप रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स, आई एम कीप रिपीटिंग इट। किस टाइप का वॉइस ब्रेक हो रहा है एक बार बता सकते हैं मुझे, एक बार आप? जयान को ब्लॉक कर दीजिए, जयान को इंस्टेंटली ब्लॉक कर दीजिए। का टाइम थोड़ा सेव कर दीजिए। वर्ड्स मिस है। बीच में चला जाता है। ठीक है। अब होपफुली आप लोगों को मेरी आवाज़ परफेक्टली आ रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, बिकॉज वी हैव डन एवरीथिंग परफेक्ट फ्रॉम आवर साइड। अब शायद परफेक्ट है, होपफुली। ओके। एक बार आप बता दें, फिर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। ओके। तो भाई, हम इसकी बात कर रहे थे, सेल्फ और सेल्फिश लव। ठीक है। देखो, सेल्फ लव का मतलब सीधा सा ये है दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बिकॉज आप में आपके अलावा और कोई इन्वेस्ट करने वाला है नहीं। मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपके पेरेंट्स आप में एक लिमिटेड टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे,
उसके बाद में आप में कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। दैट इज माई श्योरिटी। और बाकी जितनी दुनिया के भरोसे तुम जी रहे हो वो सब सिर्फ तुम्हें ड्रेन करने के लिए है। इन्वेस्टमेंट भूल जाना आज से। खैर, इट वॉज हैक नंबर 23। हैक नंबर 22, आइदर यू आर डॉग और यू आर लाइन। इट्स ए गेम ऑफ प्योर माइंडसेट। समझ लो एक बार इसको कि डॉग का मतलब क्या है और लाइन का मतलब क्या है। यहां पर ये जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं कि तू कुत्ता है या तू शेर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट। माई फोकस इज ऑन द माइंड सेट। क्या होता है कि मान लो तुम्हारे सामने कुत्ता है, ठीक है। कुत्ता अगर तुम्हारे सामने है और तुम्हारे पास कुछ मीट के टुकड़े हैं, हाँ, और तुमने मान लो मीट के टुकड़े कुत्ते के दाईं तरफ फेंके, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, उठाएगा और खा लेगा। फिर तुमने मान लो मीट के टुकड़े बाईं तरफ फेंके, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, उठाएगा और खा लेगा। और तुम जितनी बार ये प्रोसेस करोगे उतनी बार कुत्ता भागेगा, उठाएगा और खा लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे सामने शेर है और तुम्हारे पास मीट के टुकड़े हैं, तुम शेर के अगर दाईं तरफ फेंकते हो तो शेर उसे देखेगा, लेकिन जाएगा नहीं। क्योंकि शेर के सामने तुम भी खड़े हो और उसका फोकस तुम्हारे ऊपर है कि तू भी तो मीट का टुकड़ा ही है। उसका फोकस हमेशा हमेशा एक बड़े गोल पर होगा, बड़े विजन पर होगा। आपकी तैयारी के दौरान घर में शादियां भी होंगी, पार्टियां भी होंगी, मूवीज भी आएंगी, बर्थडेज भी आएंगे, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन, तुम्हारे दोस्त के माँ बाप की एनिवर्सरी, पता नहीं क्या क्या आएगा। तुम इन छोटी छोटी मीट के टुकड़ों के पीछे, हड्डियों के पीछे भागते रहोगे तो कभी भी उस बड़े गोल को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे दोस्त। और एट द एंड होगा ये कि तुम खत्म हो जाओगे। इवन ऐसा होगा कि कई बेवकूफ लोग तुम्हें यूट्यूब पर भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। इनका कोई लक्ष्य नहीं है। मतलब ये, आप देखना कभी भी, बर्बाद लोग इस दुनिया में हर जगह पर हैं। दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये अक्सर वही लोग करते हैं जो खुद खत्म हो चुके हैं। और यही लोग जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तालियां बजाएंगे। तुम्हारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। जब मैं तैयारी करता था तो हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं था मेरे अलावा। जब मैंने तैयारी करना शुरू की तो सब लोग बोलते थे कि पागल हो जाएगा पढ़ पढ़ के। एक फलाने के छोरे ने पहले तैयारी की थी और वो पागल हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे ऐसे टॉन्ट मुझे बोलते थे। और तुम्हें भी बोलेंगे, जीने नहीं देंगे, तुम्हें गालियां देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी तुम ऊपर भारत में क्या है ना, हर इंसान ने पीएचडी कर रखी है पैदाइशी रूप से। पुल हिम डाउन, पुल हर डाउन। जैसे कोई बड़ा सपना देखता है भारत में, कई खिलाड़ी पहुंच जाएंगे उसको नीचे उठाने। मतलब जितना हो सके उतना नीचे गिरा दो, और उठाओ कब? जब वो मर जाए, जब राम नाम सत्य बोलना हो, तब तब कंधा देते हैं लोग। बाकी तो टांगी खींच। तुम देखना कितनी टॉन्ट पड़ेगी तुम्हें। ओहो बड़े सपने, एम्स में जाने की बातें, अरे नर्सिंग कर ले, अरे पैरामेडिकल कर ले, अरे रेडियोथेरेपी कर ले, अरे तू तेरी औकात है, जीएनएम वीएनएम बन जा, खत्म हो। बोलेंगे तुम्हें लोग। तुम चिंता मत करना। अबे क्या 721 लाएगा क्या? 730 लाएंगे अब की बार तो। हो अब की बार तो बहुत सीरियस हो रखे हैं, क्या बात है, हैं 730 ले आएंगे अब की बार तो। करने दो इनको बकवास। हर बड़े सपने देखने वाले इंसान का मजाक दुनिया उड़ाती है, उड़ाती थी, उड़ाती रहेगी।
और जैसे ही तुम अचीव कर लोगे, अरे प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आप ही तो वह हैं जो हमें हमारे मार्गदर्शक बनेंगे, हमें बताओ ना प्लीज ये सब कैसे होता है। चीजें मैंने जिंदगी में देखी है, महसूस करी है, और हजारों लोगों को ये समझाया है बाद में। तुम वो मेरा मजाक उड़ाते थे, दुनिया आएगी दुनिया जाएगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस माइंडसेट में इंटरेस्टेड हैं। क्या आप, देखो, इनविटेशन आपके पास में होंगे, क्या आप इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाले हैं, या आप सिलेक्शन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। देखो, एक दिन किसी भी फंक्शन में जाने से कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बट एक दिन, एक और दिन, और एक और दिन, साल खत्म हो जाता है, साल खत्म हो जाता है, एक दिन एक दिन। और पता है क्या होता है, जब आप नहीं जाते हो ना, तो आपके दिमाग में वो सेक्रीफाइस आते हैं कि यार मैं वहां नहीं गया, मेरे घर वाले गए, मैं नहीं गया, मतलब मुझे अब इस समय का सही इस्तेमाल करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को साबित करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रूव हो जाती है। मैं जब 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस वक्त कंपटीशन एपीएमटी प्री होता था, मेंस होता था, और कंपटीशन उतना ही था जितना आज है। उसके बाद मैंने हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया, हजारों बच्चों का। लेकिन जिस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, और जब मैंने फिर से तैयारी करना शुरू किया, तो मेरे पेरेंट्स मुझे डाउटफुल निगाहों से देखते थे। हर सुबह जब मैं घर से बाहर जाता था पढ़ने के लिए, तो बोलते थे कि, उनके एक्सप्रेशन कुछ और थे कि यार हमको पता नहीं कि जा कहाँ रहा है। दे वर डाउटफुल अबाउट मी। दुनिया में हर इंसान तुम्हारे ऊपर संदेह करने लगता है जब तुम असफल हो जाते हो। दुनिया का हर इंसान तुम्हें पराया महसूस करवाता है जब तुम असफल हो जाते हो। तब तुम्हारा कोई सगा नहीं होता, जो मिलता है उसने तुम्हें ठगा होता है, मेंटली इमोशनली अनाथ महसूस करवाते हैं तुम्हें, क्योंकि सफलता के ही बहुत सारे बाप होते हैं, असफलता तो अनाथ ही होती है दोस्त। तो इस चीज को समझ लो, सक्सेस इज ऑल अबाउट बीइंग टफ, बीइंग डेडिकेटेड, बीइंग फोकस्ड। और आप अगर ये काम नहीं कर सकते, तो आप आज से ही तैयारी करना छूट सकते। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, कैन लीव द प्रिपरेशन राइट नाउ, राइट नाउ। खैर, इट्स यू वर्सेस यू। मैं आपको फिर कह रहा हूं, योर परफॉर्मेंस is directly proportional to investment in yourself and inverse to the investment in others. आज हम भारत में जब सुबह उठते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। शेयर मार्केट का एडवर्टाइजमेंट दिखता है, म्यूचुअल फंड का दिखता है, म्यूचुअल फंड का दिखता है, म्यूचुअल फंड सही है, शेयर मार्केट सही है, यहाँ पैसा लगाओ, उसमें पैसा लगाओ। बट मैं आपको सच बता रहा हूं, इस दुनिया में तो सबसे पावरफुल चीज़ है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आप खुद हैं, आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपके इमोशन। आज मेरे पास में सुबह एक सवाल आया, एक स्टूडेंट है विश्वास बैच का, उसने मेरे से एक सवाल पूछा
कि सर इस दुनिया में जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, जब हम उनको खो देते हैं तो हमें दुख होता है। हमारे भाई बहन अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो हमें दुख होता है, बहुत दुख होता है। इससे भी ज्यादा दुख कब होना चाहिए इंसान को, या कब हो सकता है? मैंने उसे कहा दैट व्हेन यू वेस्ट योर टाइम, जो आप खुद का समय खराब कर रहे होते हो। क्योंकि जब आप खुद का समय खराब कर रहे होते हो, आप खुद की जिंदगी खत्म कर रहे होते हो, आप खुद को मार रहे होते हो, आप खुद को लूज कर रहे होते हो, जिसका वापस आना असंभव है। और समय आप जब बचाओगे तभी अपने आप में इन्वेस्ट कर पाओगे, वरना यू विल बी फिनिश्ड। ना तुम्हें कोई मानने वाला होगा, ना तुम्हें कोई जानने वाला होगा, ना तुम्हें वाला होगा। दुनिया में जितना कम मैं आपको सच बता रहा हूं, व्हेन आई वॉज अनसक्सेसफुल, जब मैं अनसक्सेसफुल था, तो बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देते थे कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए। और अभी मेरे ही रिश्तेदार मेरे से बात नहीं करते, या मुझे कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं करते। उनको लगता है कि मैं बहुत व्यस्त हो गया हूं, या उनकी नहीं सुनता हूं, या जो भी है। और पता है सच्चाई क्या है? जबकि आप उनकी सुनना बंद कर देते हो तब सक्सेसफुल हो जाते हो। सुनते रहो उनकी। आप, आपके फूफा जी आपको एक से एक बढ़कर ज्ञान देंगे, आपकी बुआ जी आपको महानतम ज्ञान देंगे, आपके ताऊ जी आपको समझा देंगे, बहुत जबरदस्त ज्ञान देंगे। और उसमें ये इंश्योरिटी होगी, ये पक्कापन होगा, ये गारंटी होगी कि ज्ञान ऐसा होगा कि तुम उनसे ऊपर ना उठ पाओ, उनके करीब या उनके नीचे ही। ये गारंटी होगी। ये रिश्तेदारों के ज्ञान में गारंटी होती है कि तुम्हें बड़े सपने से छोटे सपने पे गिराए, और तुम उनके हिसाब से चलते रहोगे तो खत्म हो ही जाओगे। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, मैंने कल भी बात करी थी कि डेल्टा एम इज द हैक नंबर 20। डेल्टा एम इक्वल्स टू डी डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच। तुम्हारे मार्क्स में जो भी चेंज आने वाला है, दिस इज M2 माइनस M1। मान लो तुम इस साल 300 नंबर पर हो, और तुम्हारा गोल है कि मुझे 500 प्लस पर पहुंचना है, तुम्हारा गोल है कि मुझे 650 प्लस पे पहुंच, तुम्हारा गोल है कि मुझे 700 प्लस करना है। ये जो डेल्टा एम है ना, डिफरेंस, इसमें एक मेजर फैक्टर होगा। दिस इज नॉट एंथैल्पी, दिस इज हेल्थ, तुम्हारा स्वास्थ्य। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई, 90% जो बच्चे तैयारी छोड़ते हैं इन बिटवीन, उसका रीजन होता है हेल्थ। क्योंकि तैयारी से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल से इम्यून सिस्टम डाउन होता है, और इंसान परमानेंटली बीमार हो जाता है। मैं हर साल ये सुनता हूँ, हर साल ये देखता हूँ कि जिन्होंने भी तैयारी छोड़ी, 90% जिम्मेदार ये हेल्थ थी। डी फॉर डिसिप्लिन, ये कांस्टेंट रहेगा। और डिसिप्लिन के साथ में आपको अपने एफर्ट में चेंज लाना पड़ेगा। डेल्टा ई मतलब चेंज इन एफर्ट्स। मतलब मार्क्स में परिवर्तन कब आएगा, मार्क्स में चेंज कब आएगा? व्हेन डेल्टा एच प्लस डी डेल्टा ई। अगर आप ये चाहते हो कि डेल्टा एम की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो इंश्योर करना पड़ेगा ये सब पॉजिटिव रहे, वरना नहीं हो पाएगा। ड्रॉप लेने से अगर सिलेक्शन होता तो हर किसी का हो जाता। ऐसे तो ना 5 ड्रॉप हो जाते, 6 ड्रॉप हो जाते, 7 ड्रॉप हो जाते, हर किसी का सिलेक्शन हो जाता। नहीं होता है ना दोस्त, इसलिए नहीं होता।
because we don't increase the efforts. Ice is melting. बर्फ पिघल रही है. ये कॉन्सेप्ट 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा. इवन अफसोस की बात यह है कि इस वीडियो की लेंथ इतनी लंबी है कि 99% लोगों को तो बीच में ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना. हम तो रील से गाइडेंस लेते हैं जी, रील से मोटिवेशन लेते. अरे हमारा बस चले तो हम रील से ही पढ़ के सेलेक्ट हो जाएं जी. हम तो 30 सेकंड वाले हैं. खाने में तो हमको मैगी चाहिए जी. पोया हमारे पचता नहीं है जी. 1 मिनट की रील, 2 मिनट की मैगी, ये हमारी जिंदगी है जी. या तो फिर कोई मैडम आके अच्छा डांस कर दे तो हम 10 मिनट देख लेते हैं, उनका गाइडेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर डांस देख लेते हैं, हमारा काम हो जाता है. 1 घंटे का गाइडेंस, ओ माय गॉड, ये तो नहीं हो पाएगा हमसे. भाई हर साइंस लेने वाला इंसान एम्स में नहीं जाता है. इट्स प्योर हार्डवर्क, प्योर डिसिप्लिन. खैर, आइस इज मेल्टिंग. एक बात बताऊं, तुम्हारा नीट 2024 में कितना स्कोर है? एक बार लिखना तो जरा चैट सेक्शन में, जरा लिखो तो, तुमसे थोड़ी बात कर ली जाए. जल्दी से एक बार अपना स्कोर बताओ. 170, 214, फटाफट से. भाई तुम्हारा मान लो स्कोर है 350. मान लेता हूं मैं 350 तुम्हारा स्कोर. क्या इस स्कोर के पीछे कोई नॉलेज जिम्मेदार है या हवा में आ गया? सर नॉलेज जिम्मेदार है, लेकिन वो नॉलेज अब गायब होती जाएगी समय के साथ में, गायब होगी और एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी. और जब तुम तैयारी शुरू करोगे तब तुम वापस जीरो से तैयारी शुरू करोगे. और इसीलिए मैं ये बात स्ट्रांगली कहता हूं कि मान लो अगर किसी बच्चे के 500 नंबर आ रखे हैं ऑलरेडी, तो उसको डे 1 से ही फुल सिलेबस पेपर देना चाहिए. वो फिर से वही साइकिल दोहराते हैं कि पहले कोर्स करेंगे, फिर फरवरी में पेपर देंगे. और इसी पैटर्न पर हमारा जीएसबी बैच है, गारंटीड सिलेक्शन बैच होता है जो बहुत बहुत जल्दी लॉन्च होगा. उसी पैटर्न पर है कि अगर किसी बच्चे के 500 प्लस स्कोर है तो उसको स्टार्टिंग से ही फुल सिलेबस देना चाहिए, ताकि उसकी जो बर्फ है, जो आइस है, वो ना पिघले. क्योंकि ये आइस, जो मान लो 600 नंबर की आपके पास आइस है और ये आप 2 महीने तक कुछ नहीं पढ़े और वापस आप पहुंच गए 300 पर, तो फिर आपको 300 से 700 जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन 600 से 700 जाना आसान है, उसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत है. लेकिन यहाँ पहुंच गए उसके बाद तो कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त. आइस इज मेल्टिंग, बर्फ तो पिघल रही है. उसको सहेजो. अगर मान लो तुम 350 भी लेके आए तो भाई बायोलॉजी का फुल सिलेबस पेपर की प्रैक्टिस कर. फुल सिलेबस पेपर बायोलॉजी में आए होंगे, 350 आए हैं तो बायोलॉजी में 300 होंगे, लगता है ऐसा ही. अगर फुल सिलेबस पेपर की तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, फरवरी में करेंगे, वैलेंटाइन डे के बाद में. नीट के फॉर्म तो आ जाए फिर देखेंगे. एडमिट कार्ड ही नहीं आए भी तो फुल सिलेबस पेपर कैसे? अब तो सेंटर का ही नहीं पता चला कौन फुल सिलेबस पेपर करेंगे. अभी तो मेजर टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं हुई, कोचिंग पे ऑनलाइन बैच में स्टार्ट नहीं हुआ कुछ. खत्म हो जाओगे. आइस इज मेल्टिंग. फेक टाइम इज देयर. पता है फेक टाइम यानी कि पास्ट जो चला गया, फ्यूचर जो आया नहीं. हम फेक टाइम में जीते हैं और रियल रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं. रियल रिजल्ट जो प्रेजेंट में आने हैं.
प्रेजेंट, और वो पावर ऑफ नाउ से आते हैं, नाउ से। इफ यू नो द नाउ, पावर ऑफ नाउ, तभी तुम कुछ रिजल्ट की उम्मीद कर सकते। कबीर दास जी ने एक बहुत फेमस बात कही है, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। निपट जाओगे इस चिंता में। हम इस रिग्रेट में हैं कि हमने पास्ट में रिग्रेट है, पछतावा है, और पछतावा कहां है? प्रेजेंट में। सत्यानाश पास्ट में हुआ, सोच रहे हैं प्रेजेंट में, उस प्रेजेंट को भी पास्ट बना दे रहे हैं। और ये चिंता, हमारा क्या होगा? चिंता, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ करे सो माया घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई, और चतुराई के बिना तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पढ़ने से सिलेक्शन होता तो हर कोई सिलेक्ट हो जाता। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ करे मोह करे सो धन घटे, कह गए दास कबीर। रियल टाइम में जीना सीखना है, और रियल टाइम में जीने का एक ही रास्ता है, प्रेजेंट टाइम में जीना है। चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंतन मतलब कंटेंट के बारे में सोचो। बैठे हो, नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या, कौन कौन से फाइलम्स होते हैं? मैं तो बायोलॉजी पढ़े बहुत टाइम बट सोच रहे हो, प्लेंट्रेट्स होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। सोच रहे हो, एग्जाम्पल सोच रहे हो, आंखें बंद कर रखी, तो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है ना, उसके ज्ञान की तीसरी आंख खुल जाती है। लेकिन हम तो आंखें फाड़ कर बैठ रहे थे फोन के सामने। मोबाइल पर उंगलियां फिसलने से नहीं दोस्त, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। हम तो खत्म होने की राह पर हैं, ना भी चाहते हैं कोई खत्म तो कर दे हमें। हाँ, मोबाइल पर उंगलियां फिसलने से नहीं, पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकने से रैंक आता है। हमारा ध्यान कहां पर है? पूरी क्लास थी, लेकिन उसने हमसे पेन मांगा जी, के दिल में कुछ तो है हमारे। ये हम यहाँ जी रहे हैं, हम खत्म होना चाहते हैं। चिंतन करो। मैं इसी वक्त फिजिक्स के 50 फॉर्मूलाज लगातार सोचूंगा, बैठा बैठा सोचूंगा। दिस इज द रियल टाइम। ऐसे आप रियल टाइम में जीते हो। लेकिन हमें तो हेलो हाय बाय यही करते रहना है। देखो आगे नए खिलाड़ी ठाकुर प्रिंस जी आए हैं। प्रिंस ठाकुर साहब नमस्कार करते हैं आपको। राजकुमार भी हैं आप साथ में, ठाकुर तो हैं ही, प्रणाम करते हैं आपको, प्रणाम। ये हेलो हाय बाय सी यू गुड नाइट टेक केयर लव यू, इसी में बेटा खत्म हो जाना। उसके अलावा एक शब्द मत सीख लेना, मारे जाओगे, है ना। फेक टाइम की बात कर रहे हैं। डिफोकस, जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा तो पार। अमीर खुसरो की लाइन है, समय हर कोई दे सकता है, लेकिन जो डीप फोकस के साथ समय देता है तब उसकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू होते हैं। सफलता खोजने से नहीं, खो जाने से मिलती है, और खोना पड़ेगा। अगर तुम छिपे बैठे हो, पेरेंट्स के डर से एनसीईआरटी खोल के बैठे हो कि पेरेंट्स हमें देख ना ले, डर से तुम पढ़ रहे हो, मर मर के तुम पढ़ रहे हो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। चमत्कार तो डीप फोकस, असीम एकाग्रता, एक्सट्रीम कंसंट्रेशन का दीवाना है। और ये दीवानगी अगर तुम्हारी पढ़ाई के लिए पहुंच गई तो फिर तुम्हें किसी और। एक स्टूडेंट का मेरे पास सुबह मैसेज आया, सर क्या आप गारंटी लेते हैं कि मुझे एम्स दिल्ली में पहुंचा देंगे? दुनिया में कोई ताकत गारंटी नहीं ले सकती, और कोई गारंटी ले सकता है तो मैं भी फॉर्म भरना चाहता हूं। फिर झूठ बोल रहे हैं वो लोग।
इस दुनिया में कोई कोचिंग, कोई कोर्स तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकता। मैंने पहले ही कहा, इट्स यू वर्सेस यू। अगर हो पाता है ऐसा, तो तुम अपने माँ बाप से क्यों नहीं बोलते हो कि पापा आपके 3 बच्चे हैं, तीनों बराबर के सक्सेसफुल क्यों नहीं है? अपने दादा से क्यों नहीं पूछते हो कि दादा, ताऊ जी, पापा सब बराबर क्यों नहीं है? अस्पतालों में कि डॉक्टर जिंदा रख पाते तो कोई मरता नहीं। टीचर सिलेक्शन करवा पाते तो हर किसी का हो जाता। कोचिंग्स के वो होर्डिंग झूठे हैं। वो तुम्हें हौसला देने के लिए हैं, गारंटी देने के लिए नहीं कि ऐसा पहले भी किसी ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन तुम इस श्योरिटी में जी रहे हो कि तुम्हें कोई गारंटी दे दे। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, आगे भी उम्मीद लगती नहीं है। जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। अगर तुम सुपरफिशियली कुछ काम करते हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है, ऊपर ऊपर से कुछ करना चाहते हो, असफलता के गड्ढे में डूब जाओगे और बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं होगी। लेकिन तुम डूब गए कंसंट्रेशन के गड्ढे में, तो जिंदगी में चमत्कार होगा। कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा ना होगा। तुम्हारा दिमाग तो हर वक्त सोच रहा है, कुछ ना कुछ तो सोच रहा है। इस दिमाग में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो ख्याल भर दो जो तुम्हें लक्ष्य के करीब लेकर जाते हैं, एम्स के करीब लेकर जाते हैं, एमबीबीएस के करीब लेकर जाते हैं, तुम्हारे सपने के करीब लेकर जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे विचार भर दो, डूब जाओ उसमें, क्योंकि वही शांति है, वही परम शांति की अनुभूति तुम्हें होने लगेगी जब तुम डूब जाओगे, वरना निपट जाओगे। जितनी गहराई में जाओगे, मोती मिलने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। एनसीईआरटी के एक चैप्टर को एक बार पढ़ के दूसरी बार पढ़ के देखना, और गहराई में चले जाओगे, कुछ नए मोती मिलेंगे। तीसरी बार पढ़ के देखना और गहराई में चले जाओगे, कुछ और नगीने मिलेंगे। चौथी बार पढ़ना और गहराई में चले जाओगे, कुछ और जवाहरात मिलेंगे। 5वीं बार पढ़ना और डूब जाओगे, कोहिनूर को ढूंढ लाओगे। जितनी बार तुम्हारा प्रयास बढ़ता जाएगा, हीरे जवाहरात, मोती नगीने, कोहिनूर मिलने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। और ये बहुत बड़ा सच है। तुम्हें अगर समझ में आता है आज, तो कल आएगा। दिस आधे लोग पागल हुए घूम रहे हैं। आधे लोग पागल हुए घूम रहे हैं। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, चिंता, मैं हर साल ये देखता हूं, मैं हर साल ये देखता हूं कि एग्जाम की तैयारी करी, पहले स्ट्रेस था, फिर एंजाइटी हुई, फिर डिप्रेशन हो गया, फिर जिंदगी का सप्रेशन हो गया। सपनों का गला घोट दिया हमने, क्योंकि हम बिस्तर पे आ गए। अगर तुम पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर सकते, अगर तुम अध्ययन को आनंदित होकर नहीं कर सकते, तो तुम इसे लंबे समय तक नहीं कर पाओगे और बीच में ही छोड़ दोगे। ये मेरी गारंटी है। मोदी की गारंटी पूरी ना हो ना हो, मेरी गारंटी आज तक हमेशा हमेशा पूरी हुई है। अगर तुम्हारा मन नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, तुम कर ही नहीं सकते और तुम इनमें चले जाओगे। किसी को डिप्रेशन, किसी को ओसीडी, किसी को एंजाइटी, किसी को फ्रस्ट्रेशन, कोई साइकेट्रिस्ट के पास में गया, कोई किसी के पास में गया और खत्म हो गया है। मैं फिर कह रहा हूं, चिंता तुम्हें खा जाएगी, चिंतन बचा लेगा, क्योंकि चिंतन बाकी सब ख्यालों को रोक देता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी
काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने मानसिक विचारों का ख्याल रखा जाए, वरना तुम खत्म हो जाओगे। खैर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, एक नंबर 6 जो इसी से कनेक्टेड है। पता, जब मैं स्कूल में था तो जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे उनको साइंस दी गई, साइंस दी गई। लेकिन पता है एमबीबीएस किसको मिला? जो इंटेलिजेंट नहीं, कंसिस्टेंट थे। पता है एम्स किसे मिला? जो कंसिस्टेंट थे। इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट, इट इज ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। एक व्यक्ति पूछ रहा है, स्टूडेंट देवेश पूछ रहा है कि आप गुस्से को कंट्रोल कैसे करते हो? गुस्सा तो वो अंगारा है जलता हुआ जिसको आप हाथ में लेकर दूसरे को मारना चाहते हो, लेकिन जल आपका हाथ जाता है। खैर, समय के साथ ही हो ही जाता है। कंसिस्टेंट, इट इज नॉट अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब भी रेस होगी कछुआ जीतेगा, क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंट है। भागने में खरगोश बहुत तेज है, कछुआ तो बहुत धीरे है, लेकिन कछुआ लगातार चलता है। ये जानवर नहीं है। तुम्हें कौन सी गलतफहमी हो गई है कि कछुआ और खरगोश जानवर है? ये रिप्रेजेंटेटिव हैं हैबिट्स के, कि एक जिसमें एबिलिटी ज्यादा है कि वो जीतता है, कि वो जीतता है जिसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है, तो कंसिस्टेंसी वाला जीतेगा। ये तुम डिसाइड करना। और कंसिस्टेंसी को बनाने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, प्लानिंग करना। तुम्हें अगर ये गलतफहमी है कि तुम्हारे पास में 1 साल है, तो भूल जाना। तुम्हारे पास उतना ही समय है जितनी कि तुम्हारे पास प्लानिंग है। ये अपने दिमाग में सेट कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ उतना समय है जितनी समय की तुम्हारे पास में प्लानिंग है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टिप। 1 साल नहीं है तुम्हारे पास में, आज काट देना इसे। उतना ही है जितनी प्लानिंग है, और प्लानिंग इस पे डिपेंड करती है। TWAR, द वार, द्वार, कुछ भी बोल सकते हो। हर दिन रात को सोने से पहले लिखो, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, मैं क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है। रोज भरो इसे, और 300 दिन का चैलेंज लेकर जाओ। तुम तो सीधा 720 का चैलेंज ले लेते हो। मेहनत का चैलेंज कौन लाए? उसके लिए किसी में हिम्मत बची नहीं है। मेहनत का चैलेंज हमसे ना हो पाएगा। हम तो 720 की हवाई फायर तो कर देंगे, क्योंकि हवाई फायर के लिए बारूद तो नहीं चाहिए। हवाई फायर करना है, ना बुलेट चाहिए ना बारूद चाहिए, ऊपर बंदूक करके बस आवाज तो निकालनी है। लक्ष्य को मारना है तो बारूद भी चाहिए और गोली भी चाहिए। गोली से नहीं होता है, या बारूद और गोली की बात होती है। गोली तो कोई भी बोल देगा। 300 दिन का चैलेंज, 300 डेज DWAR अगर तुम भर सकते हो कोई, और शिद्दत से, घास नहीं काटना है इसमें। ये काम अगर तुम शिद्दत से कर सकते हो तो दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक ले। एक और बात, तुम्हारे पास उतना ही समय है जितनी की तुम्हारे पास प्लानिंग है, लेकिन उस प्लानिंग के उतने ही समय का तुम इस्तेमाल कर पाओगे जितने समय तक तुम स्वस्थ हो, तुम हेल्दी हो। तुम्हारी हेल्थ से मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। और ये स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग और हाइड्रेशन के बिना हेल्थ को तुम सिद्ध नहीं कर सकते।
अपने स्वास्थ्य को सिद्ध अगर तुम्हें करना है तो ये समझ लेना पड़ेगा कि सोना है। और स्लीप में आजकल पता नहीं क्यों सिर्फ क्वांटिटी की बात होती है कि 7 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी मैं पिछली बार भी बताया था, ए बी क्रिया करनी है आपको। जब आप सो रहे हो तो अपने दाएं नाक को आज 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 करना। अच्छी क्वालिटी की नींद वो होती है जब आदमी सुबह उठता है तो उछलते हुए बिस्तर से बाहर आता है, उसको बोलते हैं बेहतर नींद, अच्छी नींद। जब आप सो रहे हो, बिस्तर पे चले गए, अपना दायां नाक बंद कर लो और बाएं से श्वास आने दो। तुम्हें सुबह उठने के बाद जो असीम शांति की अनुभूति होगी वो जिंदगी में तुम्हें इससे पहले कभी हुई नहीं होगी। इतनी जल्दी नींद आएगी, इतनी क्वालिटी वाली नींद आएगी, क्योंकि मोटिवेशन के नाम पर भारत के मोटिवेशनल स्पीकर क्या कर रहे हैं? 20 घंटे पढ़ो, तुम फोड़ दोगे किसको? घर के बर्तनों को? तो पागल ही हो सकते हो, उसके बाद तो यही बचता है। सिर्फ अपना माथा फोड़ पाओगे, उसके बाद सोना है। एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट स्टेयर्स, सीढ़ियां चढ़नी है 20 मिनट, एनी हाउ, लड़का हो लड़की हो। इससे आप खुद की सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेक्सुअल थॉट्स आपके, एक्सरसाइज करते हैं सेक्सुअल थॉट्स खत्म हो जाते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। भारत में यही तो चल रहा है। युवा सेक्सुअल थॉट्स में ही खत्म हुए जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके पास में फिजिकल एनर्जी है, मेंटल है और सेक्सुअल है। एग्जाम क्रैक मेंटल से होगा, ना सेक्सुअल से होगा, ना फिजिकल से होगा। अगर ये फिजिकल सेव करनी है तो चुप रहो, मौन का अभ्यास करो, वरना तुम हर दिन कांटे में फंसते जाओ। कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है। घर परिवार में बहस में फंसते जाओगे। जो होश में है वो खामोश है। ऊर्जा बचाओ, बेमतलब की बातें मत करो, कुछ ऐसी बात करो जो काम की है। मौन जब रखते हो तो शक्ति पैदा होती है, मन मजबूत होता है, दृढ़ होता है और लक्ष्य के प्रति संकल्पित हो जाता है। सेक्सुअल एनर्जी अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्म करनी है, पसीना बहाओ। जो पसीना बहाएगा उसका वीर्य नहीं बहेगा, ये पक्की बात है। पसीना तुम्हें बहाना पड़ेगा, और तुम पसीना बहाते बहाते अगर वीर्य बहाने लगोगे, तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हें बहुत बेकार लगेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और तब तुम मानसिक रूप से शक्तिशाली महसूस करोगे और तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मैं अब सही ट्रैक पर हूं। जो जो जितनी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के उनके सिम्टम्स आते हैं, पेट दर्द होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। अपने आप को ताकतवर बनाओ। मैं एक टेनिस खिलाड़ी को जानता हूं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फाइनल खेली और जीती। स्ट्रेंथ। स्टेयर क्लाइंबिंग 20 मिनट, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़ने के बाद तुम्हें और कोई एक्सरसाइज करनी, तुम कर लो, सपाटे रपाटे थपाटे जो करना वो कर लो। स्लीप एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, स्लीप एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन, पानी पीना है। हमारी बॉडी वाटर बेस्ड है, 70% तो पानी है। गहरी सांस लेनी है। और डाइट का अपना ध्यान रखना। देखो डाइट में तुम क्या कर सकते हो, मूंग और किशमिश, ये दो सस्ती चीज तुम्हें बताई है। तुम चाहो तो इसके अलावा अखरोट और बादाम भी ले सकते हो। विशेष बात यह है कि इनको भिगो के सुबह खाना है, बिना भिगोए किसी चीज का इस्तेमाल ना करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। अब तुम 10 रुपए की कचौरी खा ले रहे हो, सुबह उठे। अनुशासन जब इंसान में नहीं होता है ना, तो बहुत सारी चीजों में नहीं होता है। वो डाइट में भी नहीं होगा, वो सोने में भी नहीं होगा, वो एक्सरसाइज में भी नहीं होगा, वो पानी पीने में भी नहीं होगा, वो किसी चीज में नहीं होगा, और टाइम पास चलता रहेगा। गहरी सांस लो। देखो दिमाग तुम्हारा उफने का,
दिमाग उफने का। पढ़ाई करोगे, कई बार नंबर कम आएंगे, रोज 6 घंटे की क्लासेस होंगी विश्वास बैच में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, अपने आप शांत होने लगोगे, सांस वही जो गहरी हो। तुम्हारी हेल्थ के तुम रखवा लो। मुझे अफसोस होता है कई बार कि भारत में आजकल ऐसे टीचर्स हो गए हैं जिनको बेसिक्स ही नहीं पता है, जिन्होंने आई कार्ड पहन लिया और टीचर बन गए, ड्रेस पहन ली और टीचर बन गए। इनमें और फार्मी मुर्गों में कोई अंतर नहीं है। उनको दवाइयों से पैदा करते हैं, इनको ड्रेस और आई कार्ड से पैदा करते हैं। माफ करना, मैं किसी टीचर की भावनाओं को अगर आहत कर रहा हूं तो क्षमा करना, लेकिन अगर आप किसी अपने विद्यार्थी को ताकतवर नहीं बना सकते मानसिक शारीरिक रूप से, तो आप शिक्षक कहलाने योग्य नहीं है। अफसोस होता है मुझे। इट्स यू, इट्स यू। सेट ए बिग टारगेट, अपनी औकात से बाहर जाओ, अपनी औकात से बाहर जाओ हर तरीके से। 720 का टारगेट सेट कर लिया, अब तो भाई 150 पेन खत्म करने का टारगेट भी सेट कर। 150 नहीं तो 100 पेन खत्म कर साल में कम से कम। आखिर में चिंता क्या करते हैं, एनटीए कौन सा पेन देगा? अरे तुमने कभी पेन चलाया भी है साल भर में? एक पेन नहीं चलाया होगा, एक पेन नहीं चलाया होगा, और एनटीए कौन सा पेन देगा उसकी तुम्हें परवाह है? मैं चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें, कम से कम, कम से कम 100 पेन, 100 पेन तुम्हें खत्म करने ही करने हैं। लिख लो इस चैलेंज को, वरना तुम खत्म हो जाओगे। मत करना ऐसी तैयारी जिसमें सिर्फ रील देखना हो। XYZ सर इमोशनल मैसेज कि टीए की बैठक में आए हो कि डॉक्टर बनने जा रहे हो? यही तो चलता रहता है। पहले बैच में आ गए, अब XYZ सर इमोशनल मैसेज, रुला देगी ये कहानी। अरे भाई तुम आंसू पोंछने के लिए पैदा हुए हो, रोने के लिए नहीं पैदा हुए हो। जब सर का दिल टूटा था, आ हा, क्या बात है। बच्चे बैठ के मोबाइलों में दे देख के रो रहे हैं, वहां सर पार्टियां कर रहे हैं। पता नहीं तुम कब समझोगे। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, 100 पेन खत्म करने हैं डेली बेसिस पर। दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई वांट। अगर बड़े टारगेट तुम ले रहे हो तो समझना है, 100 पेन खत्म करने हैं, 300 दिन DWAR लिखनी है, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी है। 100 पेन, 20 मिनट स्टेयर क्लाइंबिंग, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी है। 300 डेज DWAR लिखनी है। स्टेयर नहीं है, 40 मिनट पैदल चलो। 40 मिनट पैदल चलना और सीढ़ियां 20 मिनट चढ़ना बराबर होता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। पढ़ हर कोई रहा है, लेकिन जिसकी पढ़ाई में शिद्दत है उसे कंटेंट याद रहता है, और जिसे याद रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। पढ़ तो हर कोई रहा है, कोई ऐसा थोड़ी ना है जो नहीं पढ़ रहा हो, हर कोई ही पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है। और शिद्दत तुम्हारी पढ़ाई में, पढ़ो, रिवाइज करो, उससे पहले कंटेंट को समराइज करो, रिवाइज करो और मेमोराइज करो।
मैंने इससे पहले तुम्हें फॉर्मूला क्या दिया था, याद है? SEDDH। एक और फॉर्मूला कौन सा दिया? DWAR। एक और फॉर्मूला दे दिया RSRM। रीड, समराइज, रिवाइज, मेमोराइज। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। देखो टीचर अगर 2 घंटे क्लास भी लेते हैं ना, 2 घंटे क्लास ली मान लो टीचर ने, तो उसमें काम की बात 7 से 8 लाइंस की होती है। इस बात को तुम एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ या ना, जल्दी बताओ। उन 7 से 8 पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया, अब समरी को आइसोलेट कर लो 7 से 8 लाइंस को और उनको रिवाइज करो। रिवाइज हो गया, याद होगी, मेमोराइज करो। मन ही मन में सोचते रहो, मन ही मन में सोचो, मन ही मन में सोचना है। आप लोगों से कह रहा हूं, पढ़ता हर कोई है लेकिन उसकी पढ़ाई में दिक्कत होगी। जैसे याद रहेगा होगा, पढ़ो, समरी बनाओ, रिवाइज करो, उसी 3 फॉर्मूला दे चुका हूं मैं आपको, PWR, RSRM, एस। एक समय था जब प्री मेडिकल टेस्ट डीप नॉलेज की, अगर फ्रेंड को डीप नॉलेज है तब उसका समय वरना। अब समय बदल, अब समय आ चुका है डीप की। एक्यूरेट है 680 ला सको, एक्यूरेट है कि 700 ला सको, एक्यूरेट होगी 700 ला सको। इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेट। और एक्यूरेसी पैदा होती है किससे? एक्यूरेसी किस? प्रैक्टिस का मतलब किताब खोल के क्वेश्चन करना नहीं। एक चीज समझ लो कि प्रैक्टिस का मतलब किताब खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, कतई नहीं है। प्रैक्टिस का सीधा मतलब यह है कि आपने मान लो 50 क्वेश्चन फिक्स किए, साथ में आपने टाइम भी फिक्स कर लिया 35 मिनट का। क्योंकि जब टाइम लिमिटेड होता है ना, तब सिली मिस्टेक बढ़ती है। और एक्यूरेसी तभी संभव है जब आपकी सिली मिस्टेक शून्य हो। अगर आपकी सिली मिस्टेक शून्य है तभी हम ये कह सकते हैं कि आप अल्ट्रा एक्यूरेसी के स्टेट पर चले गए। और अल्ट्रा एक्यूरेसी उसी केस में पॉसिबल होगी जब आप टाइम को फिक्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि एनटी अब डीप नॉलेज की नहीं, मार्क्स में द स्ट्रॉन्गेस्ट टिप देयर विल बी लेट टू एंड, लेट टू एंड तरीके से कॉलेज में आपका एफर्ट बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट है, फिर उससे नीचे एफर्ट बढ़ाएंगे तो फिर से लीड आएगा, उसमें रहेगा लेट टू द लीप।
प्लेट्यू मतलब रुक गया स्टेज, अब नहीं बढ़ रहा नीचे। 50% यहाँ पर छोड़ देंगे तैयारी करना। आवाज आ रही है अब या नहीं आ रही है, एक बार बता दीजिए। हेक नंबर 8 रिपीट प्लीज। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये कि वहां पर डिप होगा तैयारी के दौरान। ग्रोथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टिप, देयर विल बी डीप, प्लेट्यू एंड डिप। मतलब आप जब एफर्ट लगाओगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, बट फिर प्लेट्यू आएगा और फिर वापस हो सकता है डिक्रीज हो जाए। लेकिन अगर आपने एफर्ट और बढ़ाया, ये एफर्ट है, एफर्ट आपने और बढ़ाया तो फिर ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, लेकिन हो सकता है फिर स्टेशनरी हो जाए, फिर डिप आ जाए, फिर लीप आएगा, फिर स्टेशनरी, फिर डिप, चलता जाएगा। लीप भी होगा, प्लेट्यू भी होगा, डिप भी होगी, डिप भी होगी, प्लेट्यू भी होगा, लीप भी होगा। ग्रोथ और एफर्ट में रिलेशन है। तुम पता है क्या उम्मीद करते हो? ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होता है कि आप एफर्ट लगाते जाओ और मामला होता जाए। एक स्टॉप वॉच लेके आना और हर दिन एक स्टॉप वॉच ले आए और हर दिन अपना ब्रेक करने की कोशिश करना। रिकॉर्ड बजाय कि ये कि मैं किसी दूसरे का रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा, उसने 720 लाए मैं 721 ला दूंगा। कोशिश करो कि अगर आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई की है मैं तो नेक्स्ट डे में 7 घंटे पढ़ूंगा। अगर मैंने 7 घंटे नेक्स्ट डे पढ़ाई की तो मैं नेक्स्ट डे 7.5 पढ़ूंगा, 8 पढ़ूंगा। अपना हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करो। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटिवेशन जो होता है ना, वो स्टॉप वॉच में होता है। इस चीज को समझ लो। अगर तुम डेली बेसिस पर अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हो, अपने टारगेट को चैलेंज कर सकते हो, अपने आप को चैलेंज कर सकते हो, तो तुम्हें आर्टिफिशियल डोपामिन की जरूरत नहीं है, तुम्हें रील्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें नशे की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ और उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैस्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन, इन सब में तुम जाना ही भूल जाओगे। जब तुम खुद के रिकॉर्ड को ब्रेक करना शुरू हो जाओगे तुम्हें महसूस हो जाएगा कि जिंदगी में इससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। और इस बहुत सच्ची बात है, ये सफलता कोकेन और स्मोक से बहुत भारी चीज है। अगर तुम ये समझ लेते हो, स्टॉप वॉच आजकल तो मोबाइल में भी होती है, टैबलेट में भी होती है, लैपटॉप में भी होती है, सब में होती है। आजकल तो लैपटॉप में भी होती है, सब में होती है स्टॉप वॉच। इसमें आप अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने की बात कर सकते हैं, ये आम है। पता है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में हर एक आम के एक ही गुठली होती है। पता है, जिस फेज में भी मैं सेशन ले रहा हूं ना, वहां से किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करके आगे लेके जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बहुत टफ है। वो पहले खुद के ख्यालों में है, फिर घर वालों के ख्यालों में है, फिर वो आखिर में अगर थोड़ी बहुत मेरी बात सुन जा रही है उसको तो सुन ले रहा है। उसमें बीच में अगर वॉइस इश्यू आ गया तो खत्म। हर गुठली में एक ही आम होता है, लेकिन एक गुठली के
पेड़ बनने के बाद कितने आम होंगे उसकी संगत पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि सच्चाई है, अगर 5 गधों के कांटेक्ट में इंसान चला गया तो गारंटी है वो 7वें दिन ढेचू ढेचू करना शुरू कर देगा, करेगा ही करेगा, कुछ ऑप्शन है नहीं उसके पास में। बेटर कनेक्शन इज द गारंटी ऑफ द सिलेक्शन। अच्छे लोगों की संगत रखना बहुत जरूरी है, वरना तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं है। इतना सारा कंटेंट दिख रहा है एक स्लाइड में। अगर तुम्हारा जो कंटेंट है वो अगर डिफ्यूज्ड है, फैला हुआ है, तुम गारंटीड कंफ्यूज रहोगे। ये इतना सारा कंटेंट, मेरा मतलब ये है कि एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर को 2 पेजेस में कन्वर्ट कर लो, 2 पेजेस ओनली। अगर तुम्हारा कंटेंट फैला हुआ है, तुम आखिरी टाइम में रिवाइज नहीं कर सकते, तो ये एक श्योरिटी है कि तुम सेलेक्ट भी नहीं हो सकते। जितना कंटेंट समराइज रहेगा, लीव द हरी, वरी एंड करी, जस्ट फोकस ऑन द समरी। कंटेंट की समरी बनाओ, चिंता होना खत्म हो जाएगी तुम्हें, ये मेरी श्योरिटी है तुम्हें। ये बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? संगत, संगत की रंगत होती है, संग संगति। बड़ी फेमस कहानी है कि जो इंसान है ना, इसका नाम है मिलो। ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार होना चाहे। इसके घर में जब बछड़ा पैदा हुआ तो उसने क्या किया, हर एक दिन उस बछड़े को उठाकर, इटली की बात है ये, बछड़े को उठाकर पूरे नगर में घूमता था। लोग बाग पागल बोलते थे कि सटिया गया है, पता नहीं क्या सूझ रहा है। 4 साल तक ये काम लगातार किया। बछड़ा जब तक सांड नहीं बन गया, बहुत बड़ा हो गया, इसकी पावर बढ़ गई, देख रहे हो साथ में आप लोग। रोज ये काम करता था मिलो। आपको रोज लेक्चर मिलेंगे, रोज डीपीपीज मिलेंगी, रोज क्वेश्चन मिलेंगे, रोज कुछ ना कुछ मिलेंगे। अगर तुमने 10 दिन भी बीच में नेतागिरी करी, पढ़ाई छोड़ दी, तो ये जो पैसा है ना पैदा हुआ है घर में, ये तो रोज खा रहा है चारा, ये तो मोटा हो रहा है। तुम बन रहे हो अपने आप को मिलो। और 20 दिन अगर तुमने लेक्चर नहीं देखे, डीपीपी सॉल्व नहीं करी, ऐप नहीं खोला, नोट्स नहीं पढ़े, ये भैंसा हो जाएगा, सीधा सींग मारेगा, उठा नहीं पाओगे तुम। डेली बेसिस पर डेली का काम करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो शैतान है ना ऑनलाइन एजुकेशन में, वो है बैकलॉग। फिर ना तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, ना तुम्हारा ऐप खोलने की इच्छा करेगी, पर तुम खोलोगे तो इंस्टाग्राम खोलोगे, नए रास्ते ढूंढोगे, टेलीग्राम पे नोट्स ढूंढोगे, भैया दीदी के लेक्चर ढूंढोगे, मैम का मोटिवेशन ढूंढोगे, जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हो रखा। खैर, अनडिवाइडेड फोकस। अगर आपको अनडिवाइडेड फोकस चाहिए, अनडिवाइडेड फोकस, तो अपनी चीजों को डिवाइड कर लो। स्लीप को, फूड को, डिवाइस को। डिवाइस आपके पास 2 होनी चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल। प्रोफेशनल पे समय ज्यादा गुजारना है, एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खाना, पेट में सारा खून चला जाएगा, दिमाग में नहीं होगा, दिमाग काम नहीं करेगा, कंसंट्रेशन फोकस वैसे ही खत्म हो जाएंगे। स्लीप आधे घंटे की दोपहर में और 6 से 7 घंटे की रात में। जैसे आपके लेक्चर खत्म हो गए, क्लासेस खत्म हो गई, आधा घंटा सो जाओ और फिर 6 से 7 घंटे रात में सो। अगर तुम दोपहर में सो जाते हो तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें भी तुम एक्सट्रीम फोकस के साथ मेहनत कर पाते हो, क्योंकि एक बार लेक्चर के बाद में, कंटेंट देखने के बाद में थकान हो जाती है दिमाग।
डिवाइड कर लो इसको, किस किस को, फूड को, स्लीप को, डिवाइस को डिवाइड कर लो, हाफ हाफ, थोड़ा थोड़ा खाते रहो। 2 पार्ट में सोना है, डिवाइसेस 2 होने चाहिए। अनडिवाइडेड फोकस के लिए चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स नो डेस्टिनेशन एट ऑल। अगर तुम ये सोचते रहोगे मैं कल कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, मैं आज नहीं कर पाया, मैं 10 दिन बाद कर लूंगा, भूल जाना। अगर नाव की शक्ति में बिलीव करोगे तभी वाव तक पहुंच पाओगे, ये श्योरिटी है, अदरवाइज यू विल बी फिनिश्ड, कंप्लीटली फिनिश्ड।